हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कौवा, तुलसी माता, ब्राह्मण और फाल्गु नदी और गाय माता को सीता माता ने श्राप क्यों दिया था, क्या कारण था, किस कारण से गया में आज भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है, ब्राह्मण कभी भी संतुष्ट क्यों नहीं होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको इस कथा के बारे में बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, गया में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है, कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर खाना क्यों खाते हैं और गाय माता दर दर क्यों भटकती हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसकी कथा बेहद ही रोचक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं इसकी कथा। आखिर बिहार में जो गया नाम का स्थल है, वहाँ क्यों नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा, क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता है, फाल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों है, क्यों उसमें पानी नहीं बहता है, क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है। क्योंकि ज़्यादातर सभी जानवर आराम से खाना खा सकते हैं, लेकिन कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को माँ सीता ने श्राप क्यों दिया था, वो क्या कारण थे जिससे माँ सीता ने कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को श्राप दिया था। माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था, इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उसमें जो लिखा गया है उसके अनुसार हम आज आपको बता रहे हैं कि जब वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब निकले हुए थे, तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तो श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम में राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए सामग्री जुटाने को कहा, पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो गई। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि माता सीता की पिंडदान का समय निकला जा रहा है, तो अभी भी राम लक्ष्मण नहीं आए हैं, तो पिंडदान कैसे होगा। तो माता सीता इस बात को सुनकर बहुत विचलित हुई और उन्होंने निश्चय किया कि जब राम लक्ष्मण नहीं आते हैं और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद टाइम निकला जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं ही पिंडदान करूंगी। साथ ही इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने भी उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता बहुत ही असमंजस में पड़ गईं। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ साथ एक वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे राजन, हे पिताश्री, मेरे इस जो पिंडदान है उसे स्वीकार कीजिए, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुई कि उनकी पूजा, उनका जो पिंडदान है वो उनके ससुर राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि यदि प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाई जब लौटेंगे तो सोचेंगे कि पिंडदान नहीं हुआ है, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। लेकिन टाइम निकला जा रहा, तो माता सीता ने कहा कि टाइम निकल जाएगा और वो मुझे आभास हो रहा है, तो उन्होंने स्वयं ही पिंडदान किया। थोड़ी बहुत देर के बाद जब पिंडदान हो गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया है, पर इस बात का भगवान राम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि हे सीते, आपने पिंडदान कैसे कर दिया? पिंडदान तो बिना पुत्र के नहीं हो सकता है, बिना सामग्री के नहीं हो सकता है। हम सामग्री लेने गए थे, तो आपने पिंडदान कैसे कर दिया?
और कैसे उसे पिताजी की आत्मा स्वीकार कर लेंगी। किसी भी हालत में इस पिंडदान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी का जो पौधा है, कौवा था, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण थे, श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। माता सीता ने भगवान राम को विश्वास दिलाने के लिए तुलसी, कौवा, गाय और वट वृक्ष और जो ब्राह्मण जिन्होंने पिंडदान करवाया था उनसे गवाही देने के लिए कहा। तो भगवान राम ने उन सभी से पूछा कि क्या सीता ने पिंडदान किया है। तो फिर जब पूछा सबसे, तो फाल्गु नदी, कौवा, तुलसी, गाय और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर बिल्कुल बहुत क्रोध में थे। प्रभु राम तो उनका जो क्रोध था उसे देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया, क्योंकि माता सीता ने सभी को साक्षी मानकर ही तो पिंडदान किया था और उनके जो ससुर राजा दशरथ की आत्मा ने भी उस पिंडदान को स्वीकार किया था। वहाँ पर ब्राह्मण, गाय, कौवा, तुलसी सभी के जो साक्षी माना गया था सभी लोग थे। लेकिन जब प्रभु राम बोले कि बिना पुत्र के पिंडदान नहीं हो सकता है और उन्हें क्रोध आ गया, तो उनके क्रोध के डर से सब लोगों ने झूठ बोला था। तो सीता माता ने उन्हें झूठ बोलने के चक्कर में श्राप दे दिया कि आप सभी को मैं श्राप देती हूँ। फाल्गु नदी को जो श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रही, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। और गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को भी संतुष्ट न होने का और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहने का श्राप दे दिया। माता सीता ने ब्राह्मण से कहा कि आपको चाहे कोई कितनी भी दान दक्षिणा दे दे, आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और आप हमेशा दरिद्र ही बने रहेंगे, दरिद्रता कभी भी नहीं निकलेगी। ऐसा श्राप माता सीता ने ब्राह्मण को दिया। इसी कारण से आज भी माना जाता है कि दान दक्षिणा से ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को भी श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उग पाएगी, क्योंकि तुलसी माता ने भी भगवान राम से झूठ बोला था कि पिंडदान नहीं किया है। तो आज तक ये बात बिल्कुल सत्य है कि गया की मिट्टी में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं उगता है। उग भी गया किसी वजह से तो वो अच्छे से फलता फूलता नहीं है। और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। तो देखो आज भी कौवा अकेले खाना नहीं खाते हैं। जब तक कौवा लड़ाई झगड़े नहीं कर ले, कौवा खाना नहीं खा सकता। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेंगी। तो फ्रेंड, ये थी हमारी जानकारी कि माता सीता ने किसे श्राप दिया और किसे आशीर्वाद दिया। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले और आपके लिए ये कथा, भागवत, व्रत कथा से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ज़रूर भूलना नहीं। इसी प्रकार सभी फ्रेंडों को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।